गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग ऑल अर्जुनास। आप लोग तीर चलाते हो तो मैंने सोचा चलो आज तीर चला देते हैं, मैं भी तीर चला देता हूं। समझ में आ गया? तो बताओ जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, 2 मिनट बस वो करना। शुरू में जब होता है ना थोड़ा सा लैग करता ही है, थोड़ा सा लैग कर जाता है। 2 मिनट बस वेट कर लेना, लैगिंग चली जाएगी वो। अभी सब क्लियर हो गया? नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। आई एम फाइन, थैंक यू। आप लोग कैसे हो? चलो तो स्टार्ट करें, फटाफट फटाफट हम लोग स्टार्ट करें। तो जो कल हमने पढ़ा था हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। जो कल हमने पढ़ा था एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब क्लियर, अब बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है ना। शुरू में थोड़ा सा क्या है, लैग करता ही है। जब एकदम से कनेक्ट करता है ना, कनेक्ट करते टाइम वो लैग करता है। आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था? हमने देखा था बैड पिगीज। क्या देखा था जल्दी से आप मुझे बताओ? हमने देखा था बैड पिगीज। बैड पिगीज में आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था? यूपीए कैन एक्ट राम। यूपीए कैन एक्ट राम। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताइए इन सभी का नाम क्या था? फिर हमने दिया था जीएसटी और ये हो गया था लास्ट। लास्ट क्या हो गया था आप मुझे बताओ? इसका नाम क्या था? एल्ब्यूगो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। क्या था ये? पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हम बोल देते हैं इट इज पैरासाइट, या फिर व्हाइट स्पॉट कराता है पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। ये स्मट था, ये रस था, ये मशरूम था। ये स्मट था, ये रस था, ये मशरूम था। ये क्लेविसिपस था, ये एस्परजिलस था, ये न्यूरोस्पोरा था। ये अल्टरनेरिया था, ये कलेक्टोट्राइकम था, ये ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन था। क्लियर हो गया? क्या था? ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन था। फाइटन फुट पे कराएगा, फाइटन फुट पे कराएगा। बोलो जरा एक बार मेरे साथ में, फाइटन किसको इन्फेक्ट करेगा? फुट को करेगा। फाइटन फुट को करेगा, फाइटन फुट को करेगा। समझ में आ गया? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। क्या हो जाएगा बेटा? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। क्लियर हो गया? चलिए फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने इसका कंपैरिजन देखा था। याद है ना? हमने इसके क्लास का देखा था। आप मुझे बताओ, हमने बोला था फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जल्दी से आप मुझे बताओ। आपको भी बेटा हैप्पी छठ पूजा। समझ में आ गया? बढ़िया से जो है अच्छे से मन लगा के सभी लोग जो है पढ़ाई करते रहो, करते रहो। सारे त्योहार अच्छे से जब पढ़ाई करो, देखो सिलेक्ट होने का एक सिंपल सा फंडा है, किसी भी सिलेक्ट क्या सक्सेस होने का। याद रखना, यदि मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यदि आप जिस काम को जब कर रहे हो उसको पूरे मन से करो। समझ में आ गया? अभी पढ़ाई कर रहे हो, पूरे मन से पढ़ाई करो। जब मस्ती करो, तुमसे अच्छी मस्ती कोई नहीं करना चाहिए। जब सो जाओ तो खूब सो जाओ। समझ में आ गया? जो काम करो अच्छे से करो, जो भी काम करो उसको खेलो तो बहुत अच्छे से खेलो। हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर हो गया? हमने बोला बेड पिगीज। क्या बोला हमने? बैड पिगीज। तो बताओ जरा, पहला पॉइंट हमने क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था माइसीलियम। क्या बोला था? माइसीलियम। क्यों इससे खत्म किया था? क्योंकि रात भर में आपके दिमाग ने उसको प्रोसेस कर लिया। बात समझ में आ गया? आप मुझे बताओ दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हमने बोला था एसेक्सुअल। क्या बोला था हमने? एसेक्सुअल। और हमने क्या बोला था? सेक्सुअल। उसके बाद आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या बनता है? फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर इसका माइसीलियम कैसा था? दूसरे कलर से लिख लेते हैं। बताओ जरा इसका माइसीलियम कैसा था? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताना।
इसका माइसीलियम था ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट। इसका कैसा था? अनब्रांच एंड एसेप्टेट, इसका मतलब सीनोसाइटिक। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सीनोसाइटिक। कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने सेक्सुअल स्पोर देखा था बेसिडियोमाइसिटीज में, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, कितना सिंपल है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ड्यूटेरोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ड्यूटेरोस्पोर, है ना कि एब्सेंट। अरे भैया ये तो इम्परफेक्ट फंजाई थी, इम्परफेक्ट फंजाई याद है ना। परफेक्ट कौन थे हमारे? बीएपी। परफेक्ट कौन थे? बीएपी। क्लियर हो गया? और इसके अंदर दो स्पोर थे, इसीलिए इस क्लास को दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर हो गया? ऊस्पोर देखो, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, समझना जरा। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज। तो इसी तरीके से इसमें दो स्पोर बन रहे हैं, एक बन रहा है ऊस्पोर। तो क्लास का नाम क्या हो जाएगा इसका? ऊमाइसिटीज। आप मुझे बताओ जरा, एक स्पोर बन रहा है जाइगोस्पोर। क्या बन रहा है? जाइगोस्पोर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा, जाइगोमाइसिटीज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अब जो दो सेंटर में थे, ये जो दो सेंटर में थे, याद है ना, ये दो सेंटर में थे, तो बताओ जरा, जो सेंटर वालों में क्या आ जाएगा? कॉनिडिया। अभी बताता हूं आगे ये कॉनिडिया क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ, दोनों सेंटर वालों में क्या आ जाएगा? कॉनिडिया। इसमें क्या आ जाएगा? एब्सेंट। कितने अच्छे हैं, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। अब इसमें दो क्लास हो गई ना, तो दो क्लास हो गई, तो इसमें स्पोर भी दो बनेंगे। क्लियर हो गया? देखो यहां जाइगो आ गया ना, तो अब यहां पर हम बना देते हैं जूस्पोर। क्या बना देते हैं? जूस्पोर। और आप मुझे बताओ, जू जू क्या होता है? आप कभी जू गए हो? जू में एनिमल्स होते हैं ना, और एनिमल चल सकते हैं, तो यदि स्पोर मोटाइल है तो उसको हम बोलेंगे जू स्पोर, और यदि वो नहीं चल सकता तो उसको हम बोलते हैं ए प्लानोस्पोर। क्या बोलेंगे हम उसको? ए प्लानोस्पोर। जल्दी से आप मुझे बताइए कौन सा स्पोर बोलेंगे उसको? ए प्लानोस्पोर। तो यहां पर आप मुझे फटाफट फटाफट बताओ, जू स्पोर कैसा हो जाएगा? जू स्पोर इज मोटाइल। और ए प्लानोस्पोर कैसा हो जाएगा? इट वुड बी नॉन मोटाइल। ये कैसा हो जाएगा? नॉन मोटाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जू स्पोर कैसा हो जाएगा? मोटाइल। ए प्लानोस्पोर कैसा हो जाएगा? नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया? जू स्पोर मोटाइल, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। आ गया समझ में? आ गया तो फटाफट तीर चला दो। अब बच गई फ्रूटिंग बॉडी, अब बच गई हमारी फ्रूटिंग बॉडी। तो चलो जरा फ्रूटिंग बॉडी को बना लेते हैं। केवल दो में फ्रूटिंग बॉडी होती है, एक होती है बेसिडियो, बताओ जरा, कार्प। यहां क्या हो जाएगा? एस्को कार्प। कार्प का मतलब हमेशा क्या होगा? आप मुझे बताओ। फ्रूट। जब भी कार्प आ जाए समझ जाना फ्रूट, जब भी कार्प आ जाए समझ जाना फ्रूट। तो याद हो गया? तो अब एक काम करोगे आप, जल्दी से आप एक काम करोगे, फटाफट आप मुझे बताइए, जब भी आप इसको लिखोगे, या सब छोड़ो, पहले इसको लिख डालो, फिर बाद में बताऊंगा। पहले इसको लिखो, अभी कम से कम इसको 3 बार लिखो, जल्दी से बनाओ, खटाखट खटाखट बनाओ। आपको देखो सारी क्लास के फीचर्स आपको याद हो गए, सारी क्लास के फीचर आपको याद हो गए। चलो यहां पर क्या होता है? इन दोनों में एब्सेंट, इन दोनों में फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? एब्सेंट। फ्रूटिंग बॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन दीज टू क्लास। क्लियर हो गया? जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया सभी ने? याद हो गया? देखो बहुत अच्छी बात बोली। किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैं देख नहीं पाया, बट सर ऑल फंजाई आर नॉन मोटाइल। हाँ, सारी फंजाई नॉन मोटाइल होती है, एक्सेप्ट
देखो सारी फंजाई नॉन मोटाइल होती है, बट इसका गैमीट मोटाइल होता है, ये इसका स्पोर मोटाइल होता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि इसका स्पोर होता है कहां पर? पानी में, और इसके पास होते हैं फ्लैजिला। इसके पास क्या होते हैं? फ्लैजिला। तो इसीलिए ये मोटाइल हो जाता है। ये वाली जो फंजाई होती है वो पानी में होती है, और पानी में एल्गी ग्रो करते हैं, इसीलिए इस फंजाई का एक और नाम होता है एल्गल फंजाई। आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, आज ही बताऊंगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? लिखोगे, इसको लिखोगे 3-4 बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेक्सुअल स्पोर कैसे फॉर्म होंगे अभी बताऊंगा, सब्र रखो, सब्र रखो, अभी पता चलेगा। आगे बढ़ जाएं। याद हो गया? याद हो गया तो फटाफट फटाफट क्या करो, तीर चला दो जरा जल्दी से। याद हो गया तो तीर चला दो। इन एस्कोमाइसिडीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। कहां लिखा? एस्कोमाइसिडीज में कॉनिडिया बन रहा है ना, इसमें कॉनिडिया बन रहा है ना। समझ में आ गया? चलो जरा तीर चला दो जरा जल्दी से। अब भी बता रहा हूं फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्ट्स क्या होता है, ध्यान से समझो, अब भी सब बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो अब देखो जरा, तो यहां पर हम देख लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी। स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स डेवलप होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। जैसे एक कॉमन एग्जांपल बोले, मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने फंजाई का फिलामेंट बना दिया। क्या बना दिया मैंने? फंजाई का फिलामेंट बना दिया। और यहां पर मैंने क्या बना दी? ये मान लो मैंने बना दी दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। ये मैंने क्या बना दी? दिस इज फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कौन डेवलप हो जाएगा? इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएंगे स्पोर्स। दीज आर स्पोर्स। समझ में आ गया? तो जल्दी से आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा? इनको हम बोलेंगे दीज आर स्पोर्स। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगा? सब्र रखा करो, सब आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं आएगी। ये हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। अब आ गया समझ में? चलिए जरा, अब देखो ये स्पोर्स भी दो तरीके के होते हैं। स्पोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो यहां पर हम देखते हैं स्पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना। एक हो जाएगा एक्सोस्पोर, एक हो जाएगा एंडोस्पोर। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। एक हो जाएगा एक्सोस्पोर, एक हो जाएगा एंडोस्पोर। समझ में आ गया? एक हो जाएगा एक्सोस्पोर, एक हो जाएगा एंडोस्पोर। अब आप देखना जरा एक्सोस्पोर क्या होता है। ये मान लीजिए मैंने बनाया माइसीलियम, यहां पर भी मैंने क्या बना दिया? माइसीलियम। अब मैं बना रहा हूं फ्रूटिंग बॉडी। अब मैं क्या बना रहा हूं? फ्रूटिंग बॉडी। चलो पहले फ्रूटिंग बॉडी बनाने से पहले यहां पर हम इसको ऐसे क्लीन कर दें। ये मैंने बना दी यहां पर फ्रूटिंग बॉडी। ये मैंने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आ गया? यहां पर भी मैंने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना दी मैंने? फ्रूटिंग बॉडी। सभी को क्लियर हो गया? अब देखना जरा, यदि मान लीजिए ये स्पोर्स हैं, ध्यान से समझना, यदि ये स्पोर्स इस फ्रूटिंग बॉडी के बाहर डेवलप हो जाए, समझ में आ गया? यदि ये स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के बाहर डेवलप हो जाए, तो आप मुझे बताइए जरा ये स्पोर्स क्या कहलाएंगे? दीज काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड एक्सोस्पोर। बताओ जरा कौन सा बोलेंगे? एक्सोस्पोर। और यदि यही स्पोर इसके अंदर डेवलप हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर। बताओ जरा क्या बोलेंगे हम इसको? एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, एक्सो बाहर, और एक्सो का मतलब, एक्स का मतलब पता होता है ना, किसी भी चीज के बाहर। क्लियर हो गया? और एक्स का मतलब तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। तो मुझे जरा जल्दी जल्दी से बताओ ये कौन सा स्पोर हो जाएगा? इट इज एक्सोस्पोर, इट इज एंडोस्पोर। समझ में आ गया? अब देखो जरा इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हैं। बीएनसी इसके एग्जाम्पल होंगे। बीएनसी, कोई बताएगा बी से कौन से स्पोर का नाम आया था?
बताओ जरा, कोई बताएगा बी फॉर, अभी जो हमने पीछे स्पोर पढ़े थे, बी फॉर कौन सा स्पोर था, बोलो जरा जल्दी से। बी फॉर बेसिडियोस्पोर। बहुत बढ़िया, बी फॉर बेसिडियोस्पोर। कौन सा स्पोर हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर। एंड सी फॉर कॉनिडिया। सी फॉर कॉनिडिया, समझ में आ गया, सी फॉर कॉनिडिया। सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉनिडिया। बी फॉर बेसिडियोस्पोर, सी फॉर कॉनिडिया। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, एक्सेप्ट बी एंड सी, अभी हमने कितने स्पोर पढ़े थे, देखो जरा। ये बी और सी को हटा दो, इस बी और सी को हटा दो, इसके अलावा एस्कोस्पोर, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, एक्सेप्ट दीज टू। समझ में आ गया, ध्यान से सुनना, एक बार मैं बना रहा हूं फिर इसको मिटा दूंगा। एक्सेप्ट दीज टू, ये जो दोनों हैं ये कैसे हैं, आप मुझे बताओ जरा। दीज आर एक्सोस्पोर। इसके अलावा जितने भी स्पोर हैं बताओ जरा, एस्कोस्पोर एंडोस्पोर, जूस्पोर एंडोस्पोर, ए प्लानोस्पोर एंडोस्पोर, ऊस्पोर एंडोस्पोर, जाइगोस्पोर एंडोस्पोर। समझ में आ गया, एक्सेप्ट बी एंड सी ऑल द स्पोर्स। वैसे तो बहुत स्पोर होते हैं फंजाई में, क्लियर हो गया, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो इतना ही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। एक्सेप्ट बी एंड सी ऑल स्पोर्स, एक्सेप्ट बी एंड सी ऑल स्पोर्स आर एंडोस्पोर। समझ में आ गया, एक्सेप्ट ऑल स्पोर आर एंडोस्पोर। जल्दी से आप मुझे बताओ, एक्सेप्ट बी एंड सी ऑल स्पोर्स आर एंडोस्पोर। एग्जाम्पल बताओ। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला एस्कोस्पोर एंडोस्पोर, मैंने आपसे बोला ऊस्पोर एंडोस्पोर, मैंने आपसे क्या बोल दिया, जल्दी से आप मुझे बताइए। जाइगोस्पोर क्या हो जाएगा, एंडोस्पोर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बताओ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए जरा, ये बी एंड सी हमने यहां पर लिख लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ, आगे बढ़े। चलो, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पोर्ट्स को, और हम क्लासिफाई करते हैं। देखो जरा, स्पोर्ट्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं, सेक्सुअल स्पोर एंड एसेक्सुअल स्पोर। बताओ जरा, किस में बोल दें हम, सेक्सुअल स्पोर, और हम क्या बोल दें, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बोल दें, जल्दी से आप मुझे बताइए, एसेक्सुअल स्पोर। क्लियर हो गया, क्या बोल दें, एसेक्सुअल स्पोर। तो बताओ जरा, सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे, याद करो जरा। क्लास बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज में एस्कोस्पोर, फिर आप मुझे बताओ, फाइकोमाइसिडीज में दो स्पोर थे ना, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। कौन सा स्पोर हो जाएगा, जाइगोस्पोर। जल्दी से आप मुझे बताओ। तो अब आप मुझे बताइए जरा, इन सभी को हम चाहे तो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। बताओ जरा, ए बी ओ जेड, हम बोल सकते हैं ना, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। ए जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए, इनके अलावा सारे स्पोर एस्कोस्पोर है, तो हम क्या लिख दें, एक्सेप्ट ए बी ओ जेड ऑल स्पोर्स आर, जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑल स्पोर्ट्स आर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स आर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। समझ में आ गया, ऑल स्पोर्ट्स आर। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। मैं रोज बोल रहा हूं बेटा, बैकलॉग को भूल जाओ, जो चल रहा है उसको करो, सब हो जाएगा कवर। क्लियर हो गया, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बताओ जरा। मैंने क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct about, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, करेक्ट अबाउट बेसिडियोस्पोर।
क्लियर हो गया। अब पहला ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, ये क्या है, एसेक्सुअल है। क्लियर हुआ। दूसरा मैंने बोल दिया ये सेक्सुअल है, या चलो पहले दो लिख लेता हूं, एसेक्सुअल, फिर दो लिख लेता हूं सेक्सुअल। ऑप्शन बना रहा हूं मैं, आप बताना आंसर। ये मैंने बना दिया सेक्सुअल, यहां पर मैंने लिख दिया एसेक्सुअल एंड एंडोस्पोर, मैंने बना दिया एसेक्सुअल एंड एक्सोस्पोर, यहां पर मैंने बना दिया सेक्सुअल एंड एंडोस्पोर, यहां पर मैंने बना दिया सेक्सुअल एंड एक्सोस्पोर। क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, पूरा क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। तो अब आप मुझे बताना हमने क्या देखा था। सबसे पहले आप देखोगे एक्सो और एंडो को देखोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, एक्सो और एंडो को देखोगे। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या होगा। चलो पीछे आ जाओ, ये देखो जरा हमने क्या देखा, आप मुझे बताओ। बीएनसी किसमें गया, एक्सोस्पोर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन में हमको देखना है, एक्सोस्पोर। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब आप मुझे बताओ ये किस में गया था, सेक्सुअल में था, एसेक्सुअल में था, सेक्सुअल में था। तो आप मुझे बताओ सेक्सुअल है और एक्सोस्पोर है, तो आंसर जाएगा 4। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने मेरे बताने के पहले ही बता दिया। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉनिडिया। बताओ जरा कॉनिडिया, ये चारों के चारों ऑप्शन फिर से लगा दो, बताओ जरा। एसेक्सुअल, एंडो, क्लियर हो गया। दूसरा एसेक्सुअल, एक्सो। तीसरा सेक्सुअल, एंडो। चौथा सेक्सुअल, एक्सो। अब जल्दी से आप मुझे बताओ, तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ कॉनिडिया क्या होगा, एक्सो होगा कि एंडो होगा, एक्सो होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, एक्सो होगा। लेकिन ये क्या है, क्या एबीओजेड में आ रहा, अरे क्लास के नाम पे था ना, बेसिडियोमाइसिडीज, बैट पिगीज याद किया था ना, बेसिडियोमाइसिडीज, बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज, एस्कोस्पोर, पाइकोमाइसिडीज, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर, याद किया था ना। बताओ जरा, तो आंसर क्या जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। एसेक्सुअल एंड एक्सोस्पोर। समझ में आ गया, एसेक्सुअल एंड एक्सोस्पोर। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल एंड एक्सोस्पोर। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा, फिर से मेरे साथ बोलो, एक्सेप्ट बीएनसी ऑल द स्पोर्स आर एंडोस्पोर, एक्सेप्ट एबीओजेड ऑल द स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर। समझ में आ गया, ऑल द स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब देखो इसमें तीन तरह से हो सकता है, एक हो सकता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल, और तीसरा होगा सेक्सुअल। क्लियर हो गया। एक क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव, दूसरा क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल। समझ में आ गया। अब क्या डिफरेंस है, देखो ये दोनों ही एसेक्सुअल के अंदर आ जाते हैं। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को आप समझना। वेजिटेटिव में स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, स्पोर फॉर्मेशन, ये दोनों में ही सिंगल पेरेंट्स लगते हैं। दोनों की सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, बोथ दोनों में ही सिंगल पेरेंट से डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि हम इसकी सिमिलैरिटी की बात करें, यदि हम इसकी सिमिलैरिटी की बात करें दोनों की, तो देखो जरा, दोनों में ही आप मुझे बताओ सिंगल पेरेंट्स। समझ में आ गया, दोनों में ही क्लोन बनता है। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, बोथ रिक्वायर सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया, बोथ रिक्वायर सिंगल पेरेंट। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, क्या बोला हमने, बोथ रिक्वायर सिंगल पेरेंट। क्लियर है, दोनों में ही एक जैसा क्लोन बनता है। दोनों में ही क्या बनते हैं, आप मुझे बताओ जरा, क्लोन फॉर्मेशन।
मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं होता। अरे इसमें मियोसिस नहीं होगा ना तो क्या होगा, क्लोन ही बनेंगे। क्लोन मतलब बिल्कुल फोटोकॉपी। क्लियर हो गया, क्लोन फॉर्मेशन। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, क्लोन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये तो सिमिलैरिटी हो गई। डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। ये हम बना देते हैं, ये हमने क्या बना दी, दिस इज अ सिमिलैरिटी। ये हमने क्या बना दिया, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज अ सिमिलैरिटीज। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, दोनों में हमने क्या बना दी, ये क्या है, सिमिलैरिटीज। फटाफट आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएंगी, दीज आर सिमिलैरिटीज। क्लियर हो गया, क्या हो जाएंगी, सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा उस बात को समझो। इसमें क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, इसमें स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया, वेजिटेटिव में स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, स्पोर्स बनते हैं। समझ में आ गया, स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो यदि क्लियर हो गया तो जरा तीर चला दो। क्लियर हो गया, दोनों में ही मियोसिस एब्सेंट होती है, हमको मालूम है दोनों में मियोसिस एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है, मियोसिस प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल मतलब मियोसिस प्रेजेंट है, सेक्सुअल बोल दिया, इसका मतलब मियोसिस क्या है, जल्दी से आप मुझे बताइए, मियोसिस क्या है बेटा, प्रेजेंट है। तो समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो। टॉप करने के लिए कितने आवर्स पढ़े, जितने आवर्स पढ़ो उनको इफेक्टिव बनाओ। उस समय कोई फोन नहीं, उस समय कोई रिलेटिव नहीं, उस समय कुछ भी नहीं, केवल पढ़ाई। समझ में आ गया, बस वही काफी है। क्लियर हो गया, इस बात को याद रखना, घंटे को मत काउंट करो। क्लियर हो गया, क्या अचीव किया उसको काउंट करो। पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ने में टाइम लगेगा, पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ने में टाइम लगेगा। क्लियर हो गया, मियोसिस प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, और ये हो गया। चलो हम फिर से देख लेते हैं। तो यहां पर हमने बोला रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आप मुझे बताओ हमने क्या बोला, एक कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एसेक्सुअल, कौन सा हो जाएगा, एसेक्सुअल। तीसरा कौन सा हो जाएगा, सेक्सुअल। समझ में आ गया, तीसरा कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, सेक्सुअल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। अब हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव कितने टाइप का होता है समझना जरा। देखो, एक होता है बडिंग। क्या होता है, बडिंग, मैंने बोला था ना आगे आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। दूसरा हो जाएगा फीजन, फीजन मतलब टूट जाना, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना। और तीसरा हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, फ्रेगमेंटेशन। तो याद आया कि नहीं आया, हमने तीनों चीजें पढ़ी थी ना, बडिंग, फीजन, फ्रेगमेंटेशन। बडिंग, फीजन, अरे याद है मैंने आपको बोला था ना, कार्टून में क्या हो जाता है, कई बार डंडा मार देते तो सिर में ऐसे अंडा निकल आता है। तो अब यदि मान लो, इमेजिन करो संडे से ऐसे उंगलियां निकलने लगे, सिर निकलने लगे, पूरा इंसान निकल जाए, तो यहां पर अंडे से यदि कुछ निकल के आ जाए, सिर पे मारा, डंडा बन गया अंडा, उस अंडे से निकल गया कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग। आया समझ में, तो चला दो तीर, जल्दी बताओ, बडिंग समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फीजन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फीजन की। किसकी बात कर रहे हैं, फीजन की। फिर हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फीजन आप जानते हो, फीजन आपको मालूम है, एक सेल से क्या बन जाते हैं, इस तरीके से दो सेल बन जाते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फीजन। इसको हम क्या बोल देंगे, फीजन। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, इस पे क्या हो गया, ऐसे बड बन गया। इस बड से क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, इस बड से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसको हम क्या बोल देते थे, बडिंग। क्या बोल देते थे, इसको हम बडिंग बोल देते थे, याद आ रहा है, इसको हम क्या बोल देते थे, बडिंग। इसको हम क्या बोल देते थे, बडिंग। दिस इज अ बड। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, टुकड़े हो गए। मान लो यहां पर ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या हो गए, इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। समझ में आ गया, बट ये भी बड़ा समझदार निकला। क्या किया जल्दी से आप मुझे बताइए, हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया इसने, हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया इसने। बात समझ में आ गया,
तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया। बडिंग, फिजन, फिजन एसेक्सुअल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसमें स्पोर नहीं बन रहा, इसीलिए हमने इसको इसमें रखा है। इसमें कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो रहा। स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता तो उसको हम जनरली वेजिटेटिव बोल देते हैं। क्लियर हो गया। देखो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बिल्कुल जरा सा डिफरेंस होता है। क्या? इसमें स्पोर बन जाते हैं, इसमें स्पोर नहीं बनते। क्या डिफरेंस होता है? इसमें स्पोर बन जाते हैं, इसमें स्पोर नहीं बनते। बाकी दोनों ही एसेक्सुअल के फॉर्म है, दोनों ही एसेक्सुअल के फॉर्म है। ब्रॉडली यदि इसको हम बोले, दोनों ही एसेक्सुअल के फॉर्म है। समझ में आ गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्सुअल की। तो देख लें जरा सेक्सुअल को। चलो नेक्स्ट पेज में हम फटाफट लिखते हैं। बताओ जरा, अब आप लोग क्या करोगे? एक साथ हॉरिजॉन्टल करके पूरा लिख लोगे। मैं क्यों ऐसे बदल बदल के लिख रहा हूं? जिससे आपको बेटर विजिबिलिटी रहे। यहां पर मैंने बोल दिया रिप्रोडक्शन। क्या बोल दिया? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप मुझे बताइए, सबसे पहला हमने क्या बोला? वेजिटेटिव। क्या बोल दिया हमने? वेजिटेटिव। दूसरा आप मुझे बताइए हमने क्या बोल दिया? एसेक्सुअल। और आप मुझे बताइए तीसरा हमने क्या बोल दिया? सेक्सुअल। बताओ जरा वेजिटेटिव में कौन कौन से टाइप आ गए थे? बोले जरा जल्दी से। वेजिटेटिव में कौन सा आ गया था? बडिंग। बडिंग के बाद कौन आ गया था? फिजन। बडिंग के बाद कौन आ गया था? फिजन। फिजन के बाद कौन आ गया था? फ्रेगमेंटेशन। कौन आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। बात समझ में आ गई? बडिंग, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में बेटा बैक्टीरिया में पढ़ाया तो था बाइनरी फिजन। फ्रेगमेंटेशन में तो टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंटेशन में तो टुकड़े हो गए, सिंपल टुकड़े हो गए। फिजन में तो प्रॉपर डिवीजन होता था ना, प्रॉपर सेल डिवीजन होता था, माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता था, है ना, बिना स्पिंडल फाइबर्स बने हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर? एक मिनट रुकना जरा, मैं पानी पी लूं बस। भैया पानी दे देना, भारत भैया पानी दे देना। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कौन कौन थे, कौन कौन से आए थे? जरा देखो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्ट्स हमने यहां पढ़े थे ना। आप देखो यहां पर हमने एसेक्सुअल स्पोर्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे एसेक्सुअल स्पोर? कोनिडिया, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, है कि नहीं? जल्दी से आप मुझे बताओ। कोनिडिया, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, है कि नहीं? फटाफट आप मुझे बताओ। बस इन्हीं तीनों का नाम लिख दो। ये लिख देते हैं हम। ये देखो जरा, बताओ एसेक्सुअल स्पोर के नाम में हम क्या क्या लिख दें? कोनिडिया। अब आप मुझे बताओ कोनिडिया कैसा होता है? एक्सो की एंडो? एक्सो। फिर आप मुझे बताओ हमने क्या बोला था? जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? इट्स द ओनली स्पोर विच इज मोटाइल इन फंजाई। अकेला स्ट्रक्चर है जो क्या है? आप मुझे बताइए, मोटाइल है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं ए प्लानोस्पोर। किसकी बात कर रहे हैं? ए प्लानोस्पोर की। बात समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? ए प्लानोस्पोर की। समझ में आ गया? ये दोनों ही एसेक्सुअल हैं, लेकिन आपको मालूम है ये स्पोर मोटाइल है, ये स्पोर नॉन मोटाइल है। ये क्यों मोटाइल होता है जब मैं आपको फाइकोमाइसिडिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। समझ में आ गया? अब भी बताऊंगा। 5-5 मिनट, 2-2 मिनट में सब खत्म होगा। 2-2 मिनट में सब कुछ खत्म होता जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए जल्दी से देखो। तो इतना आपको यदि समझ में आ गया तो फटाफट बताओ। बडिंग, बडिंग नहीं आया समझ में? बडिंग का मतलब होता है अंडे के ऊपर अंडा बन जाना, उसको हम बडिंग देख बोलते हैं। अभी बताता हूं, बडिंग इनिस्ट बता देता हूं, रुको जरा। अब मियोसिस दो, इसमें क्या होगा? मियोसिस। और मुझे बताओ मियोसिस कितने टाइप का होता है? मियोसिस 1, मियोसिस 2। अरे 2 टाइप का होता है ना, जाइगोटिक एंड गैमेटिक। जाइगोटिक एंड गैमेटिक। तो गैमेटिक किसमें होता था? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। किसमें होता था? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। अरे बताया था ना, प्रोटिस्टा में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होगा। और एक ही डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है पूरे, आप पूरे के पूरे फंजाई में। क्या नाम है उसका? आप मुझे बताओ। एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो अलग है। समझ में आ गया? एल्ब्यूगो अलग है। और जाइगोटिक किसमें होगा? आप मुझे बताओ जरा। जाइगोटिक होगा हैप्लॉइड में।
क्लियर हो गया? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। किसमें हो जाएगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो ऑल द फंजाई, एक्सेप्ट एल्ब्यूगो, अरे प्रोटिस्टा में इसीलिए पढ़ाया था ये, ऑल फंजाई, याद है ना? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो और ऑल फंजाई हो गया। डाउट है मोटाइल, मोटाइल मतलब चलना, जो चल सकते हैं, जो मूव कर सकते हैं उसको हम मोटाइल बोलते हैं। जो मूव कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोटाइल बोलते हैं। जो मूव कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? मोटाइल। तो समझ में आ गया इतना? तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर मैं आपको बडिंग बताता हूं। बताओ, इतना समझ में आ गया? फिर मैं आपको बडिंग बताता हूं, उसके बाद मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बताता हूं। फटाफट आप मुझे बताओ। आगे बढ़े? समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो भाई। हो गया? तो चलो जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बडिंग इन यीस्ट। बडिंग इन यीस्ट, समझ में आ गया? यीस्ट का मतलब आप मुझे बताओ, यूनिसेल्ड फंजाई और मल्टी सेल्ड फंजाई। जल्दी से आप मुझे बताओ, यीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिसेल्ड फंजाई। और जब ये यूनिसेल्ड फंजाई है तो इसको किसमें प्लेस्ड करेंगे? बताओ जरा। विटेकर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू विटेकर इट इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू विटेकर। बताओ जरा, अकॉर्डिंग टू विटेकर, अकॉर्डिंग टू विटेकर इट इज प्लेस्ड इन किंगडम, कौन से किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने बोला था ना, सब रखा करो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ना आए, हर एक पॉइंट आएगा, याद रखना, हर एक पॉइंट आएगा, हर एक पॉइंट, बट उसकी जगह डिसाइडेड है। मैंने सबसे ज्यादा टाइम इस पे डिसाइड किया है कि किस चीज को कहां पर करना है। क्लियर हो गया? और वो आप लोगों को देख के बनाया है कि आपको कैसे बेटर याद रहेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो, ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखो, यहां पर मैंने बना दिया, मान लो ये मैंने बना दिया यीस्ट, सिंगल सेल्ड है ना, तो आप मुझे बताओ इसको मैंने क्या बना दिया? ईस्ट। अब इस ईस्ट को मैंने किस में डाल दिया? सुगर सॉल्यूशन में डाल दिया। कौन से सॉल्यूशन में डाल दिया? सुगर सॉल्यूशन में। ये कौन सा सॉल्यूशन है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज शुगर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? जल्दी से आप मुझे बताओ। शुगर सॉल्यूशन। जब बियर वगैरह बनाते हैं ना तो ऐसा करते हैं। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर मैंने किसको डाल दिया? ये मैंने ईस्ट को डाल दिया, इसको डाल दिया मैंने, ईस्ट को डाल दिया। अब क्या होगा आप देखिए जरा, ये जो ईस्ट है, इसमें इस तरीके से क्या बन जाएगा? बड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। बड बन जाएगा। ये क्या बन गया? फटाफट आप मुझे बताओ। ये बन गया बड। क्या बन जाएगा? बड। क्या बन जाएगा? बड। और इवन इसमें बड़ा स्पेशल टाइप का बड बनता है। अंडे के ऊपर अंडा बनता जाता है, अंडे के ऊपर अंडा, अंडे के ऊपर अंडा, अंडे के ऊपर अंडा, और उस अंडे के ऊपर अंडे को क्या बोल देते हैं? फंडा। वो एक गाना भी आया था ना, आओ सिखाए तुम्हें अंडे का फंडा। समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखो, ये ईस्ट क्या सिखा रहा है? आओ दिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। इसका नाम क्या है? बडिंग। इसका नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। इस बडी का नाम क्या है? बडिंग। तो कई बार क्या हो जाता है, इसके ऊपर अंडे के ऊपर भी अंडे बन जाते हैं, और इस अंडे के ऊपर भी अंडे बन जाते हैं। तो इस अंडे के ऊपर अंडे को, इस अंडे के ऊपर अंडे को हम बोल देते हैं क्या? ऑइडिया। क्या बोल देते हैं? ऑइडिया। क्या बोल देते हैं? इस अंडे के ऊपर अंडे को हम बोल देते हैं ऑइडिया। स्पेशल टाइप का बड है, और हर एक ऑइडिया से, हर एक ऑइडिया से, चलो यहां पर मैंने बना दिया, ये मैंने ऑइडिया बना दिया इस तरीके से। ये क्या है? दीज आर ऑइडिया। नाम भूल जाओ चलेगा, नाम भूल जाओ चलेगा। बात समझ में आ गया? अब क्या हो जाएगा? हर एक अलग अलग हो जाएगा, और हर एक से क्या डेवलप होगा? एक एक से डेवलप होगा यीस्ट। एक एक से डेवलप होगा यीस्ट। समझ में आ गया? एक एक से क्या डेवलप हो जाएगा? यीस्ट डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बडिंग हो जाती है। आप याद करो, लिविंग वर्ड में आया था, मैंने बोला था वहां बताऊंगा। याद आ गया? मैंने बोला था ना, लिविंग वर्ड में बडिंग आया था, मैं वहां पर बताऊंगा बडिंग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया सभी को?
तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका स्टार्ट करें। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर हो गया? अब पहले आप नॉर्मल समझना। जैसे मान लो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर ये गैमीट है, समझ में आ गया? ये क्या है? एक गैमीट है। मान लो इसको मैंने बोल दिया ये मेल गैमीट है, समझना जरा, ये क्या है? दिस इज मेल गैमीट। आप ऐसे समझ लो, मान लो ये स्पर्म है, समझ में आ गया? आप ऐसे समझ लो ये क्या हो गया? दिस इज स्पर्म, समझ में आ गया? यहां पर हमने बना दिया ये क्या हो गया? दिस इज ओवम। ये मैंने क्या बना दिया? फीमेल गैमीट। समझना जरा अच्छे से, ये मैंने क्या बना दिया? फीमेल गैमीट। क्लियर है? क्या बना दिया? फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोल दें? ओवम। क्या बोल दें इसको हम? ओवम। अब क्या होगा? ये दोनों हो जाएंगे फ्यूज, ये दोनों हो जाएंगे फ्यूज। तो जब ये फ्यूज होते हैं ना, तो जो स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से समझना जरा, जो स्ट्रक्चर बन गया, मान लो यहां पर ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया, तो जैसे ये आपस में टकराते हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। तो जो पहले हैप्लॉइड था, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डिप्लॉइड में। तो यहां पर क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा। साइमल्टेनियसली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म, साइमल्टेनियसली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म। फिर से आप समझो जरा, यहां पर हमने क्या बोला? ये दोनों जुड़ गए, ये देखो इससे टकरा गया। तो आप मुझे बताइए जरा, ये इससे टकरा गया तो जाइगोट बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस। हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। साइमल्टेनियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अभी बता देता हूं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पहले इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया? ये हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया? एक साथ फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया। फिर से आप मुझे बताओ, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लियर हुआ? लेकिन यदि हम फंजाई की बात करें, हम किसकी बात करें? फंजाई की बात करें। इस तरफ हम बात करें रिप्रोडक्शन इन फंजाई। किसकी बात करें? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मान लो यहां पर मैंने मेल बना दिया, ये हैप्लॉइड, ये मैंने फीमेल बना दिया, ये भी हैप्लॉइड। अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अभी बताता हूं, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को मैंने यहां बताऊंगा। साइटोसोल वहां बताया था, प्रोटोप्लाज्म यहां बताऊंगा, साइटोप्लाज्म आगे बताऊंगा, जिससे तीनों टर्म आपको याद हो जाए। तीनों एक साथ बता दूं, कबाड़ा। तीनों एक साथ बता दूं, कबाड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, ये फ्यूज हो गया। अभी इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, यहां पर केवल क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये फ्यूज होंगे, मतलब बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी, बताना जरा ध्यान से समझना। इसको मैंने बोला 2n, इसको मैंने बोला n, तो ये जो बीच वाली कंडीशन है, इसको क्या बोल दूं? बोलो जल्दी से, बीच वाली कंडीशन को क्या बोल दूं? 2n बोलूंगा तो वो बन गया, n बोलूंगा तो ये हो गया। तो इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं बोलूंगा n+n। इसको मैं क्या बोलूंगा? n+n। क्लियर हो गया? और यहां पर केवल क्या फ्यूज हुआ है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या हुआ है आप मुझे बताइए जरा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दिस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। गैमी का मतलब फ्यूजन, गैमी का मतलब क्या बोल देंगे? फ्यूजन। जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमी को हम क्या बोल देंगे? फ्यूजन। क्लियर हो गया? और n+n में 2 न्यूक्लियस है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। कैरियन वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्रोकैरियोट। कैरियोट
न्यूक्लियस, यूकैरियोट, कैरियोट, न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो आप मुझे बताओ कैरियन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस, और डाई का मतलब टू। तो यदि दो न्यूक्लियस आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। दो न्यूक्लियस आ गए तो उसको क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, डाइकैरियन। समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर हो गया? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में 3 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं। समझ में आ गया? सबसे पहली स्टेप्स होती है प्लाज्मोगेमी। क्या होती है, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, प्लाज्मोगेमी। दूसरी स्टेप होती है कैरियोगेमी। पहली स्टेप होती है प्लाज्मोगेमी, क्या बोलेंगे हम उसको, प्लाज्मोगेमी। क्लियर हो गया? दूसरा स्टेप हो जाएगा कैरियोगेमी। समझ में आ गया? दूसरा स्टेप हो जाएगा कैरियोगेमी। और सारे फंजाई क्योंकि कैसे होते हैं, ऑल द फंजाई आर हैप्लॉइड। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो मियोसिस तो कराना पड़ेगा ही ना। क्लियर हो गया? हैप्लॉइड तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो जरा, यहां पर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर ये हमने बनाया एक फंजाई, ये उसका न्यूक्लियस कैसा है, एन। ये मान लीजिए हमने बना दिया दूसरा फंजाई। क्लियर हो गया? इसका न्यूक्लियस भी कैसा हो गया, एन। समझ में आ गया? तो अभी क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसमें इनका केवल क्या फ्यूज हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। तो आप मुझे बताओ जरा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे N+N, और N+N कंडीशन को हम बोल देते हैं डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक कंडीशन। कितना आसान है, आप मुझे बताओ, डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन। बताओ जरा जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। क्लियर हो गया? यहां पर क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी बताता हूं क्या मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो तीर चला दो। इसके जस्ट बाद बताने वाला हूं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक कंडीशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या होगा इसी डाइकैरियन में, देखो जरा, ये जो डाइकैरियन बना हुआ है ना यहां पर, ये देखो जरा कौन सी कंडीशन है, दिस इज N+N कंडीशन। इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, दिस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस फ्यूजन इज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी। क्या बोल देंगे, कैरियोगेमी। तो मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियस कैसा बन जाएगा, 2N। कैसा न्यूक्लियस बन जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ, 2N। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसा बन जाएगा, 2N। यहां से ये हुआ था, अब 2N में क्या होगा, मियोसिस। क्यों होगा 2N में मियोसिस? क्योंकि सारी फंजाई हैप्लॉइड होती है ना। और आप मुझे बताओ, जब मियोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? एक न्यूक्लियस से आप मुझे बताइए कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 4। कितने बन जाएंगे, 4। बात समझ में आ गया? कितने बन गए, 4। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने बना दिया 4, ये हमने बना दिए 4। ये चारों स्पोर्स हैं। ये चारों क्या हैं, आप मुझे बताइए जरा, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये क्या हैं, आप मुझे बताइए जरा, हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स। यदि ये स्पोर्स बाहर चले गए, बाहर डेवलप हो गए तो एक्सोस्पोर, अंदर हो गए तो एंडोस्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में 3 स्टेप्स होती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। फिर से आप मुझे बताओ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। फिर से बताओ क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। बताओ जरा, 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। हो गया पूरा याद? हो गया पूरा क्लियर? आ गया समझ में?
तीर चला दिया करो भाई, समझ में आ जाए तो तीर चला दिया करो। आपके बैच का ही नाम क्या है? आपके बैच का ही नाम क्या है? अर्जुना। तो अर्जुना में तीर चलते रहना चाहिए। समझ में आ गया तो तीर चला दो, समझ में आ गया तो तीर चला दो। चलो अब मैं आपको बताता हूं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, समझना। तो देखिए जरा, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोटोप्लाज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म की। यहां पर मैंने एक बनाया सेल, ये मैंने बना दी सेल की सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी? दिस इज सेल वॉल। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर मैंने क्या बना दिया? आप मुझे जल्दी से बताओ। सेल मेम्ब्रेन। क्या बना दिया मैंने इसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब इसमें से मान लीजिए मैंने किसको माइनस कर दिया? माइनस सेल वॉल। सेल वॉल को मैंने रिमूव कर दिया। सेल वॉल को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर बचा है ना, समझ में आ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर का कंटेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका कंटेंट, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट। हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? या सॉरी, प्लांट बोल रहा हूं, सेल। सेल लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। क्लियर हो गया? इसको हम बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। और सेल वॉल तो डेड होती है ना। सेल वॉल आप मुझे बताओ कैसी होती है? हमेशा हम डेड कंसीडर करते हैं। तो यदि सेल में से सेल वॉल को निकाल दिया तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। सेल में से सेल वॉल को निकाल दिया तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? सेल में से सेल वॉल को निकाल दिया तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? ये प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है। किसी भी सेल में यदि सेल वॉल है, उसमें सेल वॉल को निकाल दिया तो वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा जल्दी से। प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। चलो और इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ध्यान से देखो जरा। यहां पर हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। देखो जरा, ये हमने इसको बना दिया। और डिटेल में देखते हैं। समझ में आया? एक एक करके देखते जाओ। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या है? केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन। क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब इसके अंदर क्या है? ये मैं ग्रीन कलर का बना दे रहा हूं। इसके अंदर क्या है? आप मुझे बताइए जरा। यहां पर कुछ कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ध्यान से देखना जरा, ये क्या है? कंपोनेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए इसमें से मैंने और निकाल दिया। यदि इसमें से मैंने और किसको माइनस कर दिया? सेल मेम्ब्रेन को। तो ये जो एक्चुअली कंपोनेंट बचता है ना, ये जो कंपोनेंट बचता है, समझ में आ गया? ये जो कंपोनेंट बचता है ना, ये कहलाता है एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? ये कहलाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल को निकाल दिया, सेल वॉल को निकाल दिया तो लास्ट में ये जो कंपोनेंट आप मुझे बताइए बच गया, इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा। प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई? क्या बोल देंगे इसको? प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ गई? तो ये बीच वाला प्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया? क्या नाम हो जाएगा इसका? प्लास्ट। और देखो कैसे अलग अलग करोगे। प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड और प्लास्ट का मतलब होता है मेम्ब्रेन। प्लास्ट का मतलब होता है मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको पहले कंफ्यूज किया और अब कंफ्यूजन को दूर कर दिया। बात समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा प्लास्ट और ये हो जाएगा क्या? लिक्विड। समझ में आ गया? तो जो पूरा अंदर का पूरा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो बताओ, बोलो जरा जल्दी से। प्लास्ट, 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 प्लास्ट। जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लास्ट मतलब जिसमें मेम्ब्रेन है, प्लास्ट मतलब जिसमें मेम्ब्रेन है। और जो लास्ट में बच गया, प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्म मतलब लिक्विड। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में? फटाफट आप मुझे बताओ। सेल वॉल को निकाला, प्रोटोप्लास्ट। उसमें से सेल मेम्ब्रेन को निकाल दिया, क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया? चलो हम और देखते हैं। अब साइटोप्लाज्म भी बना देता हूं, साइटोप्लाज्म भी बता देता हूं क्या होता है। ध्यान से देखो जरा, फटाफट आप देखना कितना आसान है। अब जरा एक एक करके याद करते जाओ।
बताओ जरा, यहां मैंने क्या बना दी, दिस इज सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी, दिस इज सेल वॉल। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, फटाफट आप मुझे बताइए, ये मैंने क्या बना दी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इसमें से मैंने सबसे पहले क्या माइनस कर दिया, माइनस सेल वॉल, सेल वॉल को माइनस कर दिया, तो जो बच गया बताओ उसका नाम क्या होगा, प्लास्ट की प्लाज्म। इनमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लास्ट की प्लाज्म, प्लास्ट की प्लाज्म, बोलो जरा जल्दी से, प्लास्ट की प्लाज्म, प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्लाज्मा से बना हुआ है प्लाज्म, प्लाज्मा, प्लाज्मा लिक्विड होता है, प्लाज्मा से बना हुआ है प्लाज्म, तो प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। बताओ दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, प्लाज्म प्लाज्मा से बना हुआ है, समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, बाद में लिखेंगे हम। इसमें से ये बच गया सेल मेम्ब्रेन, इसमें से मैंने माइनस कर दी सेल मेम्ब्रेन, तो जो अंदर का लिक्विड है केवल वो बचेगा, ये अंदर का लिक्विड है ये बचेगा, समझ में आ गया, क्या बचेगा, लिक्विड बचेगा, है ना। तो बताओ यहां पर हमने इस लिक्विड को बना दिया, इस लिक्विड को हमने बना दिया, बताओ जरा जल्दी से, दिस लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्म। बताओ जरा, प्लाज्म इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो प्लाज्म। प्लाज्म बना हुआ है प्लाज्मा से, और प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, लिक्विड, समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब होता है मेम्ब्रेन, क्या मतलब होता है, मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गई, क्या मतलब हो जाएगा, मेम्ब्रेन, समझ में आ गया। अब इसमें से, इस प्रोटोप्लाज्म में से यदि मान लो मैंने किसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया मैंने न्यूक्लियस को, किसको माइनस कर दिया, न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो अब बचेगा साइटोप्लाज्म। इसीलिए मैं इनको एकदम से उस समय नहीं बताता हूं। अब क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म, अब क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म, समझ में आ गया, अब क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। याद हुआ कि नहीं हुआ, यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो, नहीं बेटा, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, उसमें से हम न्यूक्लियस को माइनस कर देते हैं। पहले इतना याद हो गया, चलो मैं आपको प्रोटोप्लाज्म बना के बताता हूं, फिर बना दूं। तो बताओ जरा, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, क्लियर हो गया, ये मैंने बना दिया, दिस इज न्यूक्लियस। आप मुझे बताओ, ये हमने क्या बना दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने क्या बना दी, दीज आर गोल्गी बॉडी, ये मैंने क्या बना दिया, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने इस तरीके से सब बना दिया। देखो जरा, तो ये पूरा का पूरा आप मुझे बताओ जरा क्या कहलाएगा, दैट इंटायर पार्ट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, समझ में आ गया। इस प्रोटोप्लाज्म में से मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव न्यूक्लियस, किसको रिमूव कर दिया, रिमूव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा, बाकी सारी चीजें बच जाएंगी। ये देखो जरा, यहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचा हुआ है, गोल्गी एपरेटस बचा हुआ है, बाकी सब बचे हुए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और इसमें से माइनस रिमूव ऑल ऑर्गेनेल, सारे रसगुल्ले खा लिए, रिमूव ऑल ऑर्गेनेल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, साइटोसोल, क्या बोल देंगे इसको हम, साइटोसोल। बताओ जरा, इसको क्या बोल देंगे, साइटोसोल। इसीलिए मैंने क्या किया था, सीधे बोल दिया था, सारे रसगुल्ले खा लिए तो साइटोसोल बच गया, क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लास्ट और प्लाज्म में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लास्ट और प्लाज्म में डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे इतनी सी बात बताओ। प्लास्ट में और प्लाज्म में, प्लास्ट में और प्लाज्म में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। प्लास्ट मतलब मेम्ब्रेन, प्लास्ट मतलब मेम्ब्रेन, समझ में आ गया। और प्लाज्मा आ गया मतलब लिक्विड है। देखो यहां भी लिक्विड है, समझ में आ गया, यहां भी लिक्विड है। आप देखो यहां भी लिक्विड है, यहां भी लिक्विड है, बस इसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, न्यूक्लियस को माइनस कर दिया। एक अकेले रसगुल्ले को खा लिया, एक अकेले रसगुल्ले को खा लिया तो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। समझ में आ गया कैसे, एक रसगुल्ला कम हो गया, ध्यान से सुनना, एक रसगुल्ला कम हो गया तो साइटोप्लाज्म, एक रसगुल्ला कम हो गया तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, कम हो गया साइटोप्लाज्म,
एक रसगुल्ला कम हो गया तो साइटोप्लाज्म, एक रसगुल्ला कम हो गया तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए, साइटोप्लाज्म। आया समझ में? सभी को क्लियर हो गया? चलो, तो अब आप मुझे बताओ जरा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन आपको समझ में आ गया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन आपको समझ में आ गया। एक रसगुल्ला कम, प्रोटोप्लाज्म में से एक रसगुल्ला कम बन जाएगा साइटोप्लाज्म। लिख दे तो बताओ जरा, प्रोटोप्लाज्म माइनस एक रसगुल्ला, और वो एक रसगुल्ला क्या है आप मुझे बताओ, एक रसगुल्ला है न्यूक्लियस। एक रसगुल्ला कम क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, एक रसगुल्ला कम, एक रसगुल्ला कम बन गया साइटोप्लाज्म, एक रसगुल्ला कम बन गया साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। ये फंजाई का पार्ट नहीं था। देखो जरा, ये जो अभी हमने 3-4 स्लाइड देखी ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फंजाई। ये फंजाई को बस हमने बीच में इसमें बता दिया, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, वहां पर एक साथ बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, ये प्लाज्मोगैमी भी 5 टाइप की होती है। प्लाज्मोगैमी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। क्लियर हो गया? प्लाज्मोगैमी इज ऑफ 5 टाइप्स। क्लियर हो गया? सबसे पहला होता है प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। क्या होता है, प्लेनोगैमेटिक। केवल समझ लो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट रटना नहीं है, ऊपर लिख लेना, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। समझ में आ गया? हर इंस्टीट्यूट में इसको पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ा देता हूं, नहीं तो फिर चींची करोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। क्लियर हो गया? अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं रहती। दूसरा हम बात कर रहे हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोल देते हैं इसको, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया? तीसरा होता है गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन। गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन। चौथा होता है सोमैटोगैमी। एक बार इसके ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया था, इसीलिए बहुत पहले, सोमैटोगैमी। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। और लास्ट होता है स्पर्मेटाइजेशन। टाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन केवल पढ़ने के लिए ऊपर डाल लेना, केवल रीड करने के लिए, केवल पढ़ना है, इसको रटना नहीं है। ओनली रीडिंग, रीडिंग करनी है। लेकिन समझ लो, क्योंकि यूनिवर्सली ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इंडिया का नहीं है जिसमें इसको नहीं पढ़ाते, इसीलिए इसको इंक्लूड करना हमारी मजबूरी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। अब प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन का मतलब होता है कि यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल सिंपल सा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल सिंपल, गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इन दो को समझ लो बस, ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये तीन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या होता है, यहां पर मैंने बनाया एक फंजाई, यहां मैंने बनाया दूसरा फंजाई। क्लियर हो गया? यहां मैंने बनाया एक फंजाई, यहां मैंने बनाया दूसरा फंजाई, यहां पर भी मैं बना देता हूं एक फंजाई, यहां मैं बना देता हूं एक फंजाई। केवल मैं इसको इसीलिए बता रहा हूं, यहां पर आपको कुछ याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो जरा, देखना जरा ध्यान से। अब आप मुझे बताना, इसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं कुछ ऐसा, और यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसा। क्लियर हो गया? ये मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं? इनको हम गैमीटेंजिया बोलते हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमीटेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, गैमीटेंजिया। यहां पर भी मैंने गैमीटेंजिया बना दिया, यहां पर भी मैंने गैमीटेंजिया बना दिया। अब जरा मुझे देख के बताओ एक बार, जल्दी से आप मुझे देख के बताओ, इन दोनों केस में केवल इतना आप यदि पहचान गए ना, तो बस हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट काम हो जाएंगे। इन दोनों केस में आप देखना जरा, इस केस में गैमीटेंजिया सेम है या डिफरेंट है। मान लो इसको मैं प्लस बोल देता हूं, समझ में आ गया, इसको प्लस मतलब मेल, इसको माइनस मतलब फीमेल। गलत मत ले रहे हैं कि मेल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, फीमेल ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया, ये अगेन आप मुझे बताओ प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो मुझे जल्दी से आप मुझे बताना कि यहां पर प्लस माइनस जो है, दे आर ऑफ सेम टाइप और दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जल्दी से आप मुझे बताओ, दे आर ऑफ सेम टाइप, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ये सेम टाइप के हैं, सेक्स ऑर्गन जैसे है बट सेक्स ऑर्गन नहीं है, इसीलिए इसको गैमीटेंजिया बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन जैसे हैं बट सेक्स ऑर्गन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, गैमीटेंजिया। तो मुझे देख के बताओ, दोनों गैमीटेंजिया आर सेम और बोथ गैमीटेंजिया आर डिफरेंट। बताओ यहां पर दोनों गैमीटेंजिया सेम है या दोनों गैमीटेंजिया डिफरेंट है? कैसी है, जल्दी से आप मुझे बताओ। डिफरेंट है। यहां पर दोनों गैमीटेंजिया कैसी है, सेम। चलो हम यहां पर लिख लेते हैं, बोथ गैमीटेंजिया आर सेम। लिख ले, बताओ जरा कि डिफरेंट, डिफरेंट गैमीटेंजिया, डिफरेंट गैमीटेंजिया। यहां पर आप मुझे बताओ गैमीटेंजिया कैसे हैं, सेम गैमीटेंजिया। क्लियर हो गया, कैसे गैमीटेंजिया है, सेम गैमीटेंजिया। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस अब गैमीटेंजिया पहचानना आपको समझ में आ गया, सेक्स ऑर्गन जैसे लग रहे हैं बट है नहीं। तो चलो हम गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और कॉप्यूलेशन को अलग से देखते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं, दे आर द टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहां पर हम बात कर रहे हैं गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन की। तो बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से आप मुझे बताना। यहां मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां मैंने बना दिया इस तरीके से, है ना। यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, यहां पर मैंने बना दिया इस तरीके से, है ना। ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए, अब हमने क्या कर दिया, इसको यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये मेल गैमीटेंजिया बना दिया। इस तरीके से बना देता हूं, ये क्या बना दिया मैंने, मेल गैमीटेंजिया बना दिया। ये मैंने बना दिया फीमेल गैमीटेंजिया बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, फीमेल गैमीटेंजिया। दिस इज मेल गैमीटेंजिया। यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये मैंने फीमेल गैमीटेंजिया बना दिया। यहां या मेल बना दिया, ये मैंने फीमेल गैमीटेंजिया बना दिया। दोनों सेम सेम है ना, दोनों सेम सेम है। जल्दी से आप मुझे बताओ, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर इससे एक ट्यूब निकलेगी जो इसके अंदर जाएगी। देखना जरा क्या निकलेगी, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके अंदर से एक ट्यूब निकलेगी और इसके अंदर जाएगी। एक्चुअली इसको क्यों सभी एक्सप्लेन करते हैं सारे कोचिंग वाले, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ था, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसीलिए। बात समझ में आ गया? जो ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें ये दिया हुआ था। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये हमने बना दिया एग, और एक बार किसी इंस्टीट्यूट के पैकेज में ऐड हो जाता है तो वो हटता नहीं है। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। अब यहां से एक ट्यूब डेवलप होगी। क्या होगी, यहां से एक ट्यूब डेवलप होगी। मेल से देखो क्या डेवलप होगी, एक ट्यूब डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, एक ट्यूब डेवलप होगी। एक ट्यूब डेवलप करा देते हैं। ये हमने एक ट्यूब डेवलप कराई, और इस ट्यूब की मदद से, ध्यान से समझना जरा, इस ट्यूब की मदद से इसका जो कंटेंट था, जो भी कंटेंट था वो बगल वाले में चला जाएगा। इसका जो कंटेंट था वो बगल वाले में चला जाएगा। देखो जरा, इसके पास जो न्यूक्लियस था वो यहां पर चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। तो यहां पर इसने इसको क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से समझना जरा,
क्या हो जाएंगे? दे आर डायरेक्टली फ्यूज्ड, ये डायरेक्टली फ्यूज्ड हो जाएंगे। डायरेक्टली क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए? फ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली फ्यूज हो जाएंगे। और ये जो फ्यूज वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से डिटैच हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है यहां से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान से देखना जरा, क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। केवल इसको समझो बेटा। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम बोल देते हैं गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। क्या बोल देते हैं? गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। क्लियर? नहीं, इसको पिलाई नहीं बोलते, इसको पिलाई नहीं बोलते। पिलाई तो बैक्टीरिया में आता है जो पाइलिन प्रोटीन से बना होता है। ये सिंपल ट्यूब बन गई। क्लियर हो गया? तो इसमें आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप मुझे बताना, ये जो फीमेल है, ये फीमेल का जो ऑर्गन है, ये ओवम जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ऊगोनिया बोल देते हैं, इसको हम ऊगोनिया भी बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, इसीलिए इसीलिए इसमें कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाएगा? बताना जरा, इसमें कहलाएगा, बताओ, आइसोगेमस या ऊगेमस? इसमें दोनों सेम सेम थे, इसमें दोनों सेम सेम थे, इसमें दोनों सेम सेम थे। तो कौन से टाइप का कहलाएगा रिप्रोडक्शन? आइसोगेमस। कौन सा कहलाएगा? आइसोगेमस। बस यही समझाने के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। बताओ जरा, ये बिल्कुल सेम सेम टाइप का है तो इसको हम क्या बोल देंगे? आइसोगेमस। और यहां पर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और एक एग की तरह है। ये आप मुझे बताओ जरा, इट लुक्स लाइक एग। किसकी तरह दिख रहा है? इट लुक्स लाइक एग। और जब एग की तरह दिखता है तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसे को हम क्या बोल देते हैं? फटाफट आप मुझे बताना। ऊगेमस टाइप। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ऊगेमस। वहां पर हमने आइसोगेमस बोला था, यहां हमने बोल दिया ऊगेमस। बहुत बढ़िया, इसको हमने क्या बोल दिया? ऊगेमस। और इस ऊगेमस की वजह से, इस ऊगेमस की वजह से जो यहां पर स्पोर बनेगा, ये मान लो बन गया इस तरीके से, ये स्पोर बन गया, यहां पर ये बन गया। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलेंगे ऊगोनिया। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। ऊगोनिया। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? ऊगोनिया। या फिर हम इसको लिख लेते हैं, सॉरी, ऊस्पोर लिख लेते हैं। स्पोर ही लिखते हैं ना, ऊस्पोर। और इसको हम लिख लेते हैं जाइगोस्पोर। इसको हम क्या लिख लेते हैं? जाइगोस्पोर। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बस जरा सा, लिटिल बिट। क्लियर हो गया? इतना सा। क्या? देखो जरा, अब मान लो ये रूम है, आप समझना जरा, इस रूम के बगल में एक रूम है, समझना इसको, इस रूम के बगल में एक रूम है, और यहां से मैंने क्या किया? एक ट्यूब डाल दी, और उस ट्यूब से इस कमरे में बोर्ड रखा हुआ है, पहुंचा दिया, सोफा रखा हुआ है, पहुंचा दिया, ये लाइट रखी हुई है, पहुंचा दिया, एसी रखा हुआ था, पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरी तरफ ये कमरा, बगल वाला कमरा, इस कमरे की बीच वाली दीवार को हमने हटा दिया और बीच में एक ऐसा रूम बना दिया। ये देखो जरा, ये कमरा, इन दोनों कमरों को फ्यूज करके बीच में एक कमरा बना दिया। तो इसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। और इसमें आइसोगेमस है, तो इससे जो स्पोर बनेगा इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। बताओ जरा, इसको हम कौन सा स्पोर बोलेंगे? जाइगोस्पोर। और इसको हम कौन सा स्पोर बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ऊस्पोर। फिर से आप समझो, यदि मान लीजिए इसको हम सिंपल फॉर्म में देखें, तो मान लीजिए यहां पर मैंने बना दिया, ये एक कमरा मैंने बना दिया, दूसरा कमरा मैंने ये बना दिया। क्लियर हो गया? इस कमरे से क्या हुआ? ध्यान से देखना, इस कमरे से क्या हो गया? क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया ना। आप कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोगे, इसमें आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सभी जगह इसको इंक्लूड किया गया है। तो जब सभी जगह इंक्लूड किया गया है तो वहां पर हमको पढ़ लेना चाहिए। क्लियर हो गया? थोड़ी मजबूरी हो जाती है। यहां से क्या डेवलप हो गया आप मुझे बताओ? एक ट्यूब डेवलप हो गई, और इस ट्यूब की मदद से जो भी इसका कंटेंट था वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन की। गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन कैसा होगा? ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, इनकी कॉमन जो वॉल है वो क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए? फ्यूज हो जाएगी। ये फ्यूज हो गई, और इसके बीच में एक अलग ही वॉल आ जाएगी इस तरीके से, ये आ गई। देखिए जरा, क्लियर हो गया? यहां पर जो न्यूक्लियस था वो तो यहां आ गया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसको कॉप्यूलेशन पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों एक हो गए।
ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ये सब जुड़ गया, इसीलिए इसको कॉप्युलेशन बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या बोल देंगे इसको हम, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन। गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन, बात समझ में आ गया। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो स्पोर बनेगा और यहां पर ये जो स्पोर बनेगा, इस स्पोर को हम बोल देते हैं ऊस्पोर। यहां से जो स्पोर बनेगा उसको बोल देते हैं ऊस्पोर, और यहां से जो स्पोर बनेगा उसको हम बोल देते हैं जाइगोस्पोर। तो मुझे जल्दी से बताओ, दोनों चीजें समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में तो तीर चला दो। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बस, फंजाई इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन कॉप्युलेशन एंड मेटिंग, क्लियर हो गया। इसको कॉप्युलेशन इसीलिए बोलते हैं, इसको कॉप्युलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों फ्यूज होकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। यहां इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, यहां आइडेंटिटी लूज हो जाती है। समझ में आ गया? यहां आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। आ गया समझ में? तो समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जब ऑफलाइन में भी इवन इसको पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को 4-5 बार बताना पड़ता है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है ये वाला टॉपिक। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो पूछ लो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बेटा ट्यूब का नाम कुछ याद नहीं रखना, इसका कॉन्टेक्ट के लिए ट्यूब होती है, बस कॉन्टेक्ट ट्यूब बोल देते हैं इसको, बस और कुछ नहीं होता। नाम वाम की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए जरा अब हम तीसरे टाइप का देख लेते हैं। तीसरा क्या था, स्पर्मेटाइजेशन। याद आ रहा है ना? तीसरा क्या है, सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन। इसको देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अरे याद है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट 3 तरीके से हो जाता था, सिंपल, आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस। क्लियर? और चौथा हमने क्या बोल दिया, ऊगैमस। सिंपल, गैमीट्स फ्यूज हो गए, बस उसको हम बोल देते हैं प्लानोगैमेटिक। यहां पर गैमीटेंजिया फ्यूज हो गया। गैमीटेंजिया सेक्स ऑर्गन जैसा दिख रहा है, सेक्स ऑर्गन जैसा दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं गैमीटेंजिया। अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ऊगैमस टाइप। सेम टाइप का है तो आइसोगैमस टाइप। अब देखो सोमैटोगैमी किसमें होता है। सोमैटोगैमी, ये क्वेश्चन आया था एम्स में। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बट, और जब भी बट आ जाए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। बट प्रेजेंट इन मोस्ट एडवांस फंजाई, मोस्ट एडवांस्ड फंजाई। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, मोस्ट एडवांस फंजाई। आप देखिए जरा, यहां पर इसके सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। मान लो ये क्या बन रहे हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए। सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, यहां पर भी सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो क्लास होती है ना, ध्यान से देखना, ये जो क्लास होती है सबसे एडवांस क्लास होती है। ध्यान ध्यान से आप समझिए जरा। अभी मैंने इसीलिए आपको ज्यादा नाम नहीं बताए,
वो नाम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जिससे आपको पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर नाम बैठ जाए, वरना पूरे टाइम इसी में लगे रहो, इसका नाम क्या है, मैं बता दूं इसका नाम एस्कीगोनियम है, इसका नाम ये, आप उसी में उलझे रह जाओगे। समझ में आ गया? इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम आगे उसके इफेक्ट में जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखो, व्हाट प्रेजेंट इन मोस्ट एडवांस फंजाई, और मोस्ट एडवांस फंजाई आपको पता है क्या होती है? बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होती है? बेसिडियोमाइसिटीज। क्या होती है? जल्दी से आप मुझे बताइए, बेसिडियोमाइसिटीज कैसे? इस बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। जो अभी हमने दो बनाए थे ना, गैमिटेंजिया बनाए थे, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, इसका मतलब गैमिटेंजिया फॉर्मेशन एब्सेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गैमिटेंजिया फॉर्मेशन एब्सेंट। गैमिटेंजिया फॉर्मेशन एब्सेंट। क्या होगा इसमें? ध्यान से देखना जरा। इसमें यहां पर मान लीजिए एक मैंने बना दिया, ये मैंने एक फंजाई बना दी। क्लियर हो गया? एक माइसीलियम बना दिया, ये मैंने दूसरा माइसीलियम बना दिया। सभी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा। अरे समझ में तो आ रहा है ना यार? जल्दी से मुझे बताओ, समझ में तो आ रहा है ना? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फंजाई वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बस। क्लियर हो गया? तो देखो जरा, यहां पर ये मैंने दोनों बना लिए कि नहीं बना लिए? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट फटाफट मुझे बताओ, आ गया समझ में? अब देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट फ्यूज हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, क्या यहां पर कुछ गैमिटेंजिया जैसा स्ट्रक्चर बना? जैसा आप मुझे बताओ वहां पर स्ट्रक्चर बन रहा था, गैमिटेंजिया बन रहा था ना? क्या यहां पर गैमिटेंजिया बना? क्या जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या गैमिटेंजिया बना? नहीं बना, डायरेक्ट फ्यूज हो गए। समझ में आ गया? तो इसको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव टाइप। इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव टाइप। क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ, प्रिमिटिव टाइप। कोई डाउट है तो पूछो, फिर से देखो, ध्यान से समझना जरा, ध्यान से समझो बेटा। गैमिटेंजिया वो होता है जो सेक्स ऑर्गन की तरह वर्क करता है। फ्रूटिंग बॉडी वो होती है जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, इसके बाद जो है वो डेवलप करेगा। समझ में आ गया? और कोई डाउट हो तो पूछो। मैं फिर बोल रहा हूं, लिटिल बिट, थोड़ा सा बच्चों को समझने में डिफिकल्ट पड़ता है, तो जो आपके डाउट आ रहे हैं वो पूछते जाओ। क्लियर हो गया? रिप्रोडक्शन इन फंजाई थोड़ा सा बस डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा। हाँ, बट चिंता मत करो, क्लास खत्म होगी ना, आपसे सब बन जाएगा। चलो जरा मैं आपको बना के बता देता हूं। देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं अदर फंजाई। यहां पर हम बना देते हैं, मान लो यहां पर हम बना देते हैं अदर फंजाई। यहां पर हम क्या लिख दें? अदर फंजाई। पहली बार जब समझोगे ना तब डिफिकल्ट लगेगा बस, अभी इसके बाद नहीं लगेगा, कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चिंता मत करना। और यहां पर मैंने बोल दिया क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। क्या बोल दिया मैंने? बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर हो गया? तो देखो जरा, अदर फंजाई में क्या होगा? अदर फंजाई में क्या होगा? जैसे मान लो यहां पर ये हमने बनाया हुआ है, तो इससे क्या डेवलप होंगे? इससे सेक्स ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। ये देखो जरा, इस तरीके से हमने क्या डेवलप करा दिया यहां पर। चलो अलग कलर से बना देता हूं, ये अलग कलर से बना देता हूं। ये क्या डेवलप हो गया आप मुझे बताओ जरा? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या डेवलप हो गया आप मुझे बताइए जरा? दीज आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मैंने बना दिया दीज आर गैमिटेंजिया। ये क्या बन गई आप मुझे बताइए जरा? गैमिटेंजिया। क्लियर हो गया? प्रिमिटिव मतलब सबसे एंशिएंट टाइप का। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? दे आर गैमिटेंजिया। ये क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए, दे आर गैमिटेंजिया। पहली बार पढ़ोगे तभी लगेगा, दोबारा इसको 2 मिनट में खत्म करोगे, याद रखना। ये गैमिटेंजिया हो गए। क्लियर है? गैमिटेंजिया फॉर्मेशन प्रेजेंट है। दूसरी, अब आप देखो जरा, इसमें हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसमें गैमिटेंजिया फॉर्मेशन एब्सेंट है, गैमिटेंजिया नहीं बन रहा। समझ में आ गया? देखो जरा, डायरेक्ट फ्यूजन हो रहा है। यहां पर हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट फ्यूजन हो रहा है। क्यों डायरेक्ट फ्यूजन हो रहा है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, बताओ जरा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? ये जो गैमिटेंजिया थे ना, इसी को हम सेक्स ऑर्गन भी बोल देते हैं।
तो देखो जरा, गैमीटेंजिया हमने बोल दिया, इसी को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेक्स ऑर्गन। क्या बोल देते हैं? सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब आया समझ में? अब आ गया पूरा समझ में? मैंने आपको बोला था ना, बस पहली बार में ना जो बस दिक्कत आएगी, बस उसके बाद नहीं आएगी दिक्कत। ये देखो जरा, डायरेक्ट फ्यूजन हो गया, डायरेक्ट फ्यूजन हो गया। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड सोमैटोगेमी, दिस इज कॉल्ड सोमैटोगेमी। क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोल देंगे? सोमैटोगेमी। क्लियर हो गया? अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, अब डिफिकल्ट है क्या? अब बताओ, अब डिफिकल्ट है? अब नहीं लगेगा? बताओ जरा जल्दी से, अब डिफिकल्ट है क्या? अब यदि डिफिकल्ट नहीं है तो जरा तीर जला दो। अब नहीं होगा डिफिकल्ट 100%। बस वहां तक डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एकदम से वर्ड आते हैं ना, गैमीटेंजिया, ये वो, समझ में आ गया? बहुत सारे एकदम से वर्ड आते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है ना, दिमाग वो हो जाता है। क्लियर हो गया? अब नहीं लगेगा। हो गया पूरा क्लियर? तो यदि आपको समझ में आ गया तो बढ़िया से जरा तीर चला दो, बढ़िया बढ़िया से जरा तीर चला दो, जल्दी से तीर चला दो। हार्डली 15 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? हार्डली 15 मिनट का ये चैप्टर बचा हुआ है। फिर से बता दूं, फिर से बता देता हूं, फिर से आप देखो। ये देखो, अदर फंजाई में, अदर फंजाई मतलब हम किसकी बात करें? एस्कोमाइसिडीज की और फाइकोमाइसिडीज की। किसकी बात करें हम? एस्कोमाइसिडीज एंड फाइको। ड्यूटेरो में तो एब्सेंट होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा? ये सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बेसिडियोमाइसिडीज में सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एब्सेंट। ये सबसे एडवांस फंजाई है, ये सबसे एडवांस फंजाई है, लेकिन इसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। केवल ये एक क्वेश्चन एक बार इसमें आया था बस। इट इज द मोस्ट एडवांस फंजाई बट इट हैज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। कैसे प्रिमिटिव टाइप? आप याद करो, हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था ना, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए पढ़ा था ना, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तो यहां पर आप देखो जरा, डायरेक्ट न्यूक्लियस ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसको हम बोल देंगे सोमैटोगेमी। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? सोमैटोगेमी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अदर फंजाई में गैमीटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, यहां पर एब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन और गैमीटेंजिया, और गैमीटेंजिया, गैमीटेंजिया एब्सेंट होते हैं, गैमीटेंजिया एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया सभी को? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। अब क्लियर हो गया? पहली बार कुछ टॉपिक है ऐसे, कुछ टॉपिक है ऐसे जो थोड़े से कई बार लगेंगे क्योंकि टर्म्स वगैरह आ जाती है, बस उनमें से ये एक टॉपिक था। अब कोई भी नहीं लगेगा। जैसे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है, फिर दोबारा यूं उड़ जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को अब कोई डाउट है तो बताओ, रिवाइज कर ले। चलो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा है फटाफट फटाफट हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो जरा, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा चैप्टर और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद में आपका जूलॉजी स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? चलो जरा पूरी क्लास रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट, हम तो हमेशा ही करते हैं। बताओ, बैड पिगीज, यूपीए कैनेक्ट्राम, याद है ना? जीएसटी दे दिया था, जीएसटी दे दिया था। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। अगैरिकस एस्परजिलस अल्टरनेरिया एल्ब्यूगो, अगैरिकस एस्परजिलस अल्टरनेरिया एल्ब्यूगो, अगैरिकस एस्परजिलस अल्टरनेरिया एल्ब्यूगो, याद है ना? फिर आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या बोला था? बैड पिगीज हमने क्या बोला था? माइसिलियम, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच एसेप्टेट, याद है ना? इसी को सिनोसाइटिक बोला था। सेक्सुअल स्पोर याद करो, बेसिडियोमाइसिडीज, बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज, एस्कोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिडीज एब्सेंट, फाइकोमाइसिडीज में ऊस्पोर और जाइगोस्पोर, फाइकोमाइसिडीज में ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर, ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वायरस वायरॉइड प्रियन। क्लियर हो गया? क्या करेंगे? वायरस वायरॉइड प्रियन। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाने दो बेटा, रोज लगातार क्लासेस रहती हैं। क्लियर हो गया? इस वजह से वो आपको थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि जो टाइम मिलना था वो उसमें मैं बीमार हो गया था, तो थोड़ा सा बस सब्र करना, सब कुछ आएगा, सब्र करना बस। समझ में आ गया? सब कुछ मिलेगा, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है आपकी, इस बात को याद रखना। तो अब आप मुझे बताइए जरा, बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज में एस्कोस्पोर, यहां पर आप मुझे बताओ फाइकोमाइसिडीज में ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, बाकी दोनों में एब्सेंट। दो सेंटर वालों में कॉनिडिया, यहां पर जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, ये मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है।
आज की क्लास थोड़ा लिख लिख के करना, आज की क्लास थोड़ा सा लिख लिख के करना। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ फ्रूटिंग बॉडी, स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्ट्स डेवलप, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। ये हमने फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं? स्पोर्ट्स। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हमने बोला यही जो है ना गैमीटेंजिया आगे जाके क्या हो जाता है? फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बुलवा दिया आपने, नेक्स्ट क्लास में बताने वाला था। चलो जरा अब आप मुझे बताओ, स्पोर्स टू टाइप के हो जाएंगे, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। एक्सेप्ट बीएनसी ऑल द स्पोर्स आर एंडोस्पोर्स। एक्सेप्ट एबीओजेड ऑल द स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स। क्लियर हो गया? ये हमने क्वेश्चन किया था। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? रिप्रोडक्शन इन फंजाई, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। क्लियर हो गया? वेजिटेटिव और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस, एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलरिटी, दोनों रिक्वायर सिंगल पेरेंट्स, दोनों में क्लोन फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, यहां स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? मियोसिस आपको मालूम। फिर हमने देखा बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या देखा था? एसेक्सुअल में अलग अलग स्पोर हमने देखे थे, कॉनिडिया, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल में हमने क्या देखा था? मियोसिस, जाइगोटिक, गैमेटिक। पहले पढ़ा चुका हूं, यदि आपने पहले नहीं पढ़ा था तो डिफिकल्ट लगेगा। फिर आप मुझे बताइए, बडिंग हमने ईस्ट में देखा था, याद है ना? बताओ जरा। फिर हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखा था, अदर में सीधे फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का, लेकिन यहां पर पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जल्दी से आप मुझे बताइए, प्लाज्मोगेमी। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी के हमने कई सारे टाइप देखे। प्लाज्मोगेमी में डाइकैरियन बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइकैरियन बन जाता है। क्लियर हो गया? ये सब फिर मैंने आपको बताया था। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।